नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड 2024 एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि 30 मार्च को आपको एग्जाम आपका साथियों होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग जो है आज के सेशन में हिंदी के जो है पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अब किसी भी चीज़ों को बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग जो है हिंदी के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके डीएलएड के एग्जाम में बार बार आपका रिपीट हुआ है और जो आने की पूरी संभावनाएं होंगी, इसके बेसिस पर जो भी आपका लेटेस्ट में क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको लगातार आप सभी लोगों को प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन की जो लोग जो है इसका कंप्लीट जो है क्या है कि पीडीएफ आप अचीव करना चाह रहे हो, जैसे कि क्या है कि सिलेक्टिव कुछ आपका क्वेश्चन है जो डीएलएड के अंतर्गत आपका बार बार आपका रिपीट किया गया था, या फिर टू द पैटर्न आपका जो क्वेश्चन आपका है इसको कंप्लीटली अभी जो है आपके जो है प्रिपेयर किया जा रहा है और लगातार आप सभी लोगों को जो है ग्रुप पर आपको प्रोवाइड भी आपको किया जा रहा है। ऑल ओवर आपको सब्जेक्ट का आपको मिल जा रहा है। आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है, व्हाट्सएप पर आपको एसएमएस कर देना है। एसएमएस के बाद आपको ग्रुप के अंतर्गत जो है फाइनली आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो 7050513705 पर आपको बिहार डीएलएड लिख करके आपको एसएमएस करना है और इसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, जिसके बाद आपको ग्रुप के अंतर्गत फाइनली आपको ऐड किया जाएगा। उसमें क्या है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला जा रहा है जो आपके जो है आपका पैटर्न और टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो लगातार आप सभी लोग रिवीजन करते रहे। बाकी फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस शीट भी उसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे आपका यूनिक पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, द प्लेटफॉर्म हो गया। तो जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक था जो आपके डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आपको कवर कराया जा रहा है। बाकी आपको रिवीजन पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑल ओवर एक गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको उसके अंतर्गत जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग जो है जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, लगातार आप सभी लोग जो है लगे रहे। फाइनली आप डीएलएड के अंतर्गत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और डेफिनेटली अगर देखा जाए इसमें क्या है कि रैंक के अकॉर्डिंग जो आपका कॉलेज आपको प्रीफेयर किया जाएगा। तो बेहतरीन जगह पर आपके जिला के अंतर्गत जो है कॉलेज आपका प्रीफेयर होगा अगर अच्छा खासा आपका रैंक आता है तो दोस्तों देखेंगे तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है और इसका कंप्लीट सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा और इसके जस्ट बाद आपको आंसर भी आपको लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों देखेंगे तो दिया गया है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। और आप सभी लोगों को आज जो है आपको 7 बजे इवनिंग में आप सभी लोगों को आपको 8 बजे इवनिंग में आप सभी लोगों को जो है लाइव आपको जुड़ना है और आप सभी लोगों को जो है बेहतरीन तरीका से जितने भी मैंने आपको कवर कराया है इसको मेनली जो है रिवीजन के लिए लाइव क्लास को प्रावधान किया गया है, जिसमें कि आप प्रॉपर वे में आंसर हिट कर पाएंगे ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो आप सभी लोगों को 8 बजे जो है आज आपको लाइव सेशन में आपको जुड़ना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको मेरा पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है और टोटल आप 50 क्वेश्चन में से कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाएं, ये आप सभी लोगों को सेशन खत्म होने के बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ताकि बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड देखेंगे तो इत्यादि का जो हमारा जो संधि विच्छेद होगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो इति प्लस आपका आदि हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे इत्यादि। ध्यान रखिएगा यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है आएंगे। तो ऑप्शन साथ यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के सेशन से आपका व्याकरण से हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आपका फिक्स है कि यहाँ से इतना क्वेश्चन आपका आना है। तो इसलिए हिंदी को व्याकरण जो है आप लोग अच्छे तरीका से जो है कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जो है आपका कॉन्सेप्चुअल भी क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से कि निश्चित तौर पर आपके व्याकरण के अंतर्गत से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो है देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है सिलेक्टिव आपका है। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निरर्थक का यहाँ पर अगर देखेंगे तो निरर्थक का पूछा जा रहा है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए निरर्थक का जो हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस आपका अर्थक हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे निरर्थक। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये साथियों आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि धरेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा धरा प्लस इस आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे धरेश। ध्यान रखिएगा धरा प्लस आपका इस हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो धरेश कहेंगे। संधि विच्छेद में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपका क्रिएट होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपके जो है कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए और सिलेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जो है चीज़ें आपका क्लियर हो पाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखेंगे। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि निराशा का संधि विच्छेद है। देखिए बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निराशा का संधि विच्छेद दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा निह प्लस आपका आशा हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे निराशा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका निह प्लस आशा, जिसे हम लोग कहेंगे निराशा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि महोष्ण का संधि विच्छेद है।
तो दोस्तों अगर देखेंगे तो महोष्ण आपको दिया गया है, महोष्ण का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस आपका उष्ण हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे महोष्ण। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, तो महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा महा प्लस आपका उष्ण, जिसे हम लोग कहेंगे महोष्ण। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। टोटल आपका 50 क्वेश्चन आपका जो है संधि विच्छेद का आपका नहीं है, इसमें आपका मिक्स टाइप का दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट था आपका जो है मैंने क्या किया है, उसको सिलेक्ट करने का कंटिन्यू प्रयास किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो साथियों दिया गया है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। आशीर्वाद की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आशी प्लस आपका वाद हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे आशीर्वाद। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका आशी प्लस आपका वाद हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे आशीर्वाद। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट में है कि महेश का संधि विच्छेद है। ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा रिपीटेड है आपका। महेश की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा महा प्लस आपका इस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे महेश। ध्यान रखिएगा महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस आपका इस हो जाएगा, जिसे हम लोग महेश कहेंगे। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि सन्मति, बोला जा रहा है कि सन्मति का संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस आपका मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो सत प्लस आपका मति हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे सन्मति। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। और देखना कि संधि विच्छेद को आप जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हो या फिर नहीं ले पा रहे हो, तो इसके बेसिस पर आपको जो है प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि कहा जा रहा है कि अन्वय, बोला जा रहा है कि अनव्य, ठीक है, अनव्य का सही संधि विच्छेद है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनव्य का, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनु प्लस आपका अय हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे अनव्य। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, अनु प्लस आपका अय हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे अनव्य। ऑप्शन जो है साथियों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर फ्रेंड्स बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखिए रिसेंटली अगर देखा जाए तो संधि को लेकर के मैंने आपको बोला है कि संधि और जो है समास, जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 100% आपका छपता है, इसको हम आपको थ्योरिटिकल जो है आपको पढ़ा करके क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो अभी आपको साथियों अटेम्प्ट लेना है। तो दिया गया है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि। ध्यान रखिएगा किसी का आप जो है परोपकार कर रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर का क्वालिटी होता है, गुण होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए दिया गया है, तो इसका अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका साथियों निश्चल का जो हमारा संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निह प्लस आपका चल। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, निह प्लस आपका चल हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे निश्चल। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि जो है सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका सप्त प्लस आपका ऋषि हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे सप्तऋषि। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी आंसर दिख गया। अगला क्वेश्चन के साथियों बात करें तो दिया गया है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन में किस प्रकार का जो है संधि है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन से सामने दिया गया है। 2 से 3 सेकंड को आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन में आपको फटाफट अटेम्प्ट लेना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आप सभी लोग जो है टाइम को जो है देखते हुए इन सभी चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो दिया गया है यशोधरा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोधरा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। और ये सभी आपका सिलेक्टिव है, तो थोड़ा आप जो है डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। बोला जा रहा है कि यशोधरा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोधरा की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा किस प्रकार का संधि है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा अयादी संधि। क्या हो जाएगा आपका, अयादी संधि हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है
बोला जा रहा है कि गिरीश का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, गिरीश का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको मैं बताना है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर है गिरीह प्लस आपका इस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे गिरीश। ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बोला जा रहा है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक की अगर दोस्तों बात करें हम लोग तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस आपका एक हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रत्येक। ध्यान रखना है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस एक, जिसे हम लोग कहेंगे प्रत्येक, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। आप सभी लोगों को बताना है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में फ्रेंड्स बताना है प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यन संधि। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका यन संधि हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिगंबर जो है दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में फ्रेंड्स बताना है यहाँ पर किस प्रकार के आपके जो है संधि है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। दिगंबर में किस प्रकार का संधि है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, संधि हम आप सभी लोगों को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। स्वर संधि की बात करें तो साथियों ये चूंकि आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको भी कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। बाकी मैंने कॉन्सेप्चुअल के लेकर के आपको बताया हुआ है, तो कॉन्सेप्चुअल मैं आपको कंप्लीट आपको कराऊंगा और डेफिनेटली हिंदी से आपको क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, इतना मैं आपको जो है आपको मैं बता देता हूं। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा कि निम्न शब्दों में से किसमें जो है स्वर संधि है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रजनीश में। ध्यान रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। देखिए जो हमारा प्रत्युपकार है इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। ये सभी क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन भी आपका जो है संधि से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। क्योंकि संधि आप देखेंगे तो हिंदी का चूंकि आपका वेटेज आपका ज़्यादा है, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, तो काफ़ी तगड़ा वेटेज होना है। तो देखिए बोला जा रहा है कि प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक क्या क्या संधि विच्छेद है ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए गायक का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गे प्लस आपका अक हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गायक। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका गे प्लस अक हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे गायक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने दिया गया है, बोला जा रहा है कि यद्यपति में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, यद्यपति में प्रयुक्त संधि का फ्रेंड्स नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यन संधि, ऑप्शन जो है बी हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के साथ बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है कि पवित्र की संधि विच्छेद है। देखिए पवित्र के बारे में आपको बताना है, पवित्र का आपका सही संधि विच्छेद आपका क्या है। तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट लीजिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा प प्लस आपका इत्र हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे पवित्र। इन सभी को आपको तभी आप इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट ले पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। तो अगर आप नया डायरेक्टली आप इसको कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी सिलेक्टिव है तो आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं इसका प्रैक्टिस आपको अलग से कराऊंगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्टिव कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो है एग्जाम के अंतर्गत आने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि बोला जा रहा है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है मनोयोग के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा मनः प्लस आपका योग हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे मन योग कहेंगे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि अभ्युद प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। देखिए प्रश्न है कि अभ्युदय जो है शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा यन संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न में हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है।
तो स्वर संधि की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रत्नाकार। देखिए रत्नाकार जो है किसका उदाहरण है, तो आपका स्वर संधि का है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। क्या हो जाएगा आपका, घोड़ा और प्लस आपका जो है दौड़ हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे घुड़दौड़। ऑप्शन आपका जो है साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिया गया है, महोदय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो इसके लिए एग्जैक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, महा प्लस उदय, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, तो महोदय कहेंगे। ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे ब्रह्मास्त्र, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार आपको रिपीट करना है, क्योंकि हिंदी में अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप देखेंगे तो हिंदी का टोटल आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाना है, जो काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है, तो इसको आपको कवर जो है करना है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट में दिया गया है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। वातानुकूल की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बताना है। और डेफिनेटली आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लिए होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाता प्लस आपका अनुकूल हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे वातानुकूल। ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी लोग अगर गलत कर भी रहे हैं तो हतोत्साहित नहीं होना है, इसका कॉन्सेप्चुअल और साथ ही मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि डेफिनेटली आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों याद रखेंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाता प्लस अनुकूल हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वातानुकूल। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी का अभी जो है सेशन में सीरियस रूप से अभी जो है आपका कंप्लीट नहीं कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए फ्रेंड्स, अगर निर्जन में अगर हम बात करेंगे, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन हमारा साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग में किस प्रकार के संधि का प्रयोग हुआ है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए निरोग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आपका विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ऑप्शन जो है ये आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि राकेश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सामने दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका प्रीवियस पेपर में। राकेश के बारे में आपको बताना है, ये किस प्रकार का जो है इसका जो है संधि विच्छेद फ्रेंड्स आपका क्या होगा। तो राकेश का वो आपका हो जाएगा राका प्लस आपका ईस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, राका प्लस ईस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे राकेश। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बार पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगर एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा उत प्लस आपका श्वास हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं उच्छ्वास। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा जो है ये आपका राइट हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रयुत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति प्लस आपका उत्तर। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयुत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में फ्रेंड्स कहा जा रहा है आपका कि जो है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। देखिए विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो इसका एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा विश्व प्लस अमित्र। इसको देखिए आपको उच्चारण करना है 2-3 बार, तभी आपका प्रॉपर वे में क्लियर हो पाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो आपका विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे विश्वामित्र। उच्चारण देखिए कि आपका ओ का हो रहा है, तो इसलिए इसको तोड़ने के बाद आपका ओ आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संगम का सही संधि विच्छेद है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सम जोड़ आपका गम हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे संगम। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, आपका सम जोड़ आपका गम हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे संगम। और मो के साथ आपका हलंत है, जबकि यहाँ पर देखेंगे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला भी आपको डाला गया है। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो स्वागतम में हमारा यन संधि होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछने लायक है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वागतम में किस प्रकार का संधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यन संधि है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको बार पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस आपका लेख हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, तो उत प्लस आपका लेख हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे उल्लेख। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको नंबर बताना है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दिग प्लस अंबर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे दिगंबर। ध्यान रखिएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग प्लस अंबर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे दिगंबर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, ये फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। सत्याग्रह में आप सभी लोगों को बताना है संधि का नाम क्या है। देखिए, अगर हम फ्रेंड्स बात करेंगे सत्याग्रह में जो हमारा प्रयुक्त संधि है ये किस प्रकार का है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि किस प्रकार का है, तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सामने है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर होगा सत्य प्लस आग्रह होगा। उच्चारण के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे सत्याग्रह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मनः प्लस भावा, ठीक है, मनः प्लस भाव, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे कि मनः प्लस भावा, तो ये आपका हो जाएगा मनोभावा। क्या हो जाएगा आपका मनोभावा हो जाएगा, जिसमें कि ऑप्शन हमारा ये जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सज्जन का फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार बीएड के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस आपका डीएलएड के अंतर्गत पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत प्लस आपका जन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सत प्लस जन हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे सज्जन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो सन्मार्ग में आपका जो है व्यंजन संधि है साथियों। कौन सा संधि है आपका, व्यंजन संधि है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करवाएंगे क्यों वो संधि आपका हो रहा है, तो फिर आपको थ्योरेटिकल अभी आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। और क्या है कि तुरंत आपका खत्म होगा नहीं, संधि का प्रकार भी पढ़ाना है, इसलिए क्या है कि कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी लगभग 75% कैंडिडेट ने तो क्लियर लगभग कर ही रखा होगा, तो इसलिए क्या है कि डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। इसके जस्ट बाद आपका क्लास जो अपलोड होगा उसमें आपको फाइनली आपको मिल जाएगा इसका कॉन्सेप्चुअल, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे तो दिया गया है कि जो है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे ना, तो इसमें जो है संधि आपका किस प्रकार का है, तो इसमें आपका जो है स्वर संधि है। ज्ञानोदय में किस प्रकार का संधि है, तो आपका स्वर संधि है, रिपीटेड है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि पहचानने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अगला दिया है कि निराधार में प्रयुक्त संधि है। साथियों बताना है कि निराधार जो है इसमें किस प्रकार का संधि का प्रयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सा है, तो आपका विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपका कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है, ये आपको हमारा बताना है। व्यंजन संधि की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्कार। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है फ्रेंड्स, ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्कार। सत्कार में किस प्रकार का संधि है, तो आपका व्यंजन संधि है। तो फ्रेंड्स जितनी भी आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपका बार बार रिपीट किया गया था, इसको मैंने कलेक्ट करके जो है प्रोवाइड आपको कर दिया हुआ है। और जो भी आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जब हिंदी का हम थ्योरेटिकल आपको कंप्लीट करा देंगे तो, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।